जिया, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? जिया प्लीज मेरी बात सुनो ना। तुम जो आरुषि को समझ रही हो, आरुषि वो नहीं है बेसिकली। हाँ शोम भैया, चुप क्यों हो गए आप? बोलिए ना। कल जब आपने मेरे सर पर हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे शेखर भैया ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने आपको भाई का दर्जा दिया और आप ये सब इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि सवाल अब आपकी बहन का है, तो आप सब कुछ भूल गए। अरु, रो मत तुम, हम समझाएंगे हर्ष को, वो समझदार लड़का है, समझ जाएगा। कोई गलतफहमी हो गई होगी ना, हम दूर कर देंगे, ठीक है? और शोम, तुम जाकर अपनी बहन को समझाने की कोशिश करो। इस तरह किसी की शादीशुदा जिंदगी में जहर खोलने से क्या फायदा है? अगर आप में से कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है तो मैं चलता हूं। शोम, मैं तुम्हें ऐसा फंसाऊंगा कि तुम भूल जाओगे कि मैं अंधा हूं। अब लगे रहो इस मसले में और मैं जिया को तुमसे दूर लेके ही दम लूंगा। ये सब क्या हो रहा? एक के बाद एक मुसीबत सर उठाए चली आ रही। हमारे घर का क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले ही तो समर का केस सॉल्व हुआ था। बिजनेस के मामलों में सुकून मिला ही था कि हमारे बेटे की आंखों की रोशनी और अब हमारी अरु के साथ, हमारी बेटी के साथ ये सब हो रहा। अपने ही दुश्मन बन बैठे। जिस घर में हम अपनी जिया का रिश्ता जोड़ने जा रहे, उसी घर की एक बेटी हमारी बेटी की दुश्मन बन बैठी। आप मुझसे एक वादा करिए, आप और जिया शोम को समझाएंगे, उससे कहेंगे कि वो अपनी बहन को समझाए कि हर्ष का पीछा छोड़े। लेकिन जिया, क्या जिया शोम को समझा पाएगी? वो तो उसी घर में जाने वाली है ना, कहीं वो कमजोर पड़ गई तो? हेलो शोम, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी। अगर शोम को तुम्हारी असलियत के बारे में पता है तो वो किसी ना किसी से बात तो जरूर करेगा। जो हंगामा उसने कल किया है वो हंगामा वो दोबारा भी कर सकता है। वो बता रहा है कि कल उसकी बात किसी ने सुनी नहीं, पर अगली बार उसकी बात किसी ना सुने, इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम नजर आती है। जिया शोम से मिलने जाने वाली है, सारी असलियत सामने आ जाएगी। ऐसे में तो मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या? वो ये कि हमें किसी भी तरह जिया और शोम के बीच में दूरियां पैदा करनी होंगी ताकि जिया को शोम की किसी भी बात पे विश्वास ना हो। देखो आरुषि, ऐसी सूरत में तो मुझे सिर्फ यही एक रास्ता नजर आ रहा है
जिससे छवि हमेशा के लिए हर्ष की जिंदगी से दूर चली जाएगी और जिया की जिंदगी से शोम। भैया, ये बात तो मैं पहले से जानती हूँ कि आप जिया भाभी को इतनी आसानी से भुला नहीं सकते। ठीक है, अब हम दोनों को मिलकर ही ये काम करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम तिवारी अंकल का फोन डाल करो। हेलो तिवारी अंकल शेखर बोल रहा हूँ। कैसे हो बेटा? जी अंकल, बिल्कुल ठीक हो। अंकल, जो बात अभी मैं आपसे करने वाला हूँ उसका जिक्र आप किसी से मत कीजिएगा। हाँ हाँ। देखिए अंकल, आरुषि और हर्ष तो घर के बच्चे हैं, उन्हें हम किसी भी तरह समझा देंगे, संभाल लेंगे हम। मगर आपके ऑफिस में जो लड़की काम करती है ना, वो शेखर बेटा, उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। उस लड़की को तो मैं आज ही जिया और शोम की बारे। देखो शोम, तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए थी, इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। अरे तुम तो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। देखो शोम, बात इल्जाम लगाने की नहीं है, तुम्हें समझना चाहिए कि किस तरह छवि आरुषि की जिंदगी में दरार डाल रही है। प्लीज मुझे आरुषि के बारे में मत बताओ। हर्ष ने मुझे आरुषि की सच्चाई बता दी। वो क्या तुम्हें सच्चाई बताएगा? सच्चाई के नाम पर वो तुम्हें गुमराह कर रहा है और तुम हो रहे हो। अच्छा जी, तो ये राकेश कौन है? राकेश? शोम, ये राकेश कहाँ से आ गया बीच में? और तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि हर्ष को भी राकेश के बारे में सब मालूम। क्या राकेश हर्ष से पहले आरुषि की जिंदगी में नहीं था? प्रॉब्लम तो तभी स्टार्ट हुई जब राकेश हर्ष और आरुषि की शादी के बाद आरुषि के दिल में नहीं बल्कि उसके घर में जाके रहने लगा। और उन दोनों के बीच में सिर्फ राकेश है, मेरी बहन नहीं, समझी तुम? हर्ष ने खुद कहा कि वो बच्चा उसका नहीं, राकेश का है। अब तुम खुद ही सोचो कि हर्ष के दिल में इतना बड़ा शक आया कहां से? क्या कोई अपने बच्चे को यूं ही बदनाम कर देगा? जिया, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि तुम आरुषि को समझने में गलती कर रही हो। आरुषि, शोम ने जिया को सब कुछ बता दिया। अब तुम जानती है ना तुम्हें क्या करना है। तो जिया ही कोई उपाय बता सकती है। जैसे वो आएगी मैं जिया से बात करूंगा। क्या बात है शेखर? जिया तुम आ गई? जिया आरुषि कहीं चले गई है। हम सब ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो कहीं भी मिल नहीं रही। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। जिया, वो अपने कमरे में होगी? नहीं जिया, पिछले 2 घंटे से अपने कमरे में नहीं है वो। भाभी किसी दूसरे कमरे में होगी या फिर छत पर गई होगी। नहीं जिया, कहीं नहीं है। बाबा, हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म। नहीं, हमारे घर की कोई भी बात पुलिस तक नहीं जाएगी। पुलिस हमारे घर में नहीं आएगी ना। बाबूजी, ये लेटर आरुषि दीदी के कमरे से मिला। पढ़ो क्या लिखा जिया। बाबा, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि अब मेरे लिए इस घर में रहना मुमकिन नहीं है। मैं अपने पति की जिंदगी में किसी दूसरे लड़के को कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? बाबा, उस घर से आप लोगों का रिश्ता होने वाला है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों के उस रिश्ते में दरार आए। क्या आरुषि? हम मिस्टर
तरह हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते। हमें खुद ही आरुषि को ढूंढना होगा। शेखर कहाँ ढूंढे उसे, कहाँ गई होगी? मुझे तो डर है कहीं कुछ कर ना बैठे। कुछ नहीं करेगी वो। I mean, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उससे, वो बिल्कुल ठीक होगी। आरुषि, आरुषि, कहाँ थी तुम? शेखर। आरुषि, क्या हो रहा है समा? तुम्हें पता है घर में सब लोग कितने परेशान हैं? भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलकर मैं आपके सामने नहीं आ सकती थी। क्या झूठ कहा है तुमने मुझसे? भाभी, हर्ष को राकेश के बारे में पता चल गया। क्या? हाँ भाभी, मैंने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की कि राकेश मेरा पास्ट है, लेकिन भाभी वो मानने को तैयार ही नहीं। यहाँ तक उसने अपने और छवि के रिश्ते को जस्टिफाई करने के लिए मुझ पर यह इल्जाम लगा दिया ये बच्चा उसका नहीं, राकेश का है, ताकि सबका ध्यान उस पर से हटकर मुझ पर आ जाए। भाभी, ये सारा प्लान हर्ष का नहीं, छवि का है। वो मुझसे मेरा हर्ष छीनना चाहती है भाभी। उसे न जाने उसके मन में ये बात कैसे बिठा दी है कि ये बच्चा राकेश का है। सर आप? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम? ऑफ कोर्स सर, प्लीज। तो तुम छवि हो? हाँ सर, मैं आप ही के तो ऑफिस में काम करती हूँ। काम करती थी, लेकिन अब नहीं करती हो। तुम्हारे बारे में सुनकर मैं समझ गया था कि तुम मिडिल क्लास लड़की हो, जो सिर्फ हमारी दौलत से मतलब है। कहना क्या चाहते, साफ साफ कहिए। हर्ष ने मुझे बताया है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। ऑफिस के दूसरे स्टाफ से भी मैंने पता किया है, तुम ही उस पर गिरती रहती हो। मेरी नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है और मुझे पता तक नहीं। पता तो आपको बहुत कुछ नहीं है सर। आपके घर में आपकी नाक के नीचे क्या क्या होता है और आपकी बहू ने क्या क्या किया है वो तो शायद आपको मालूम ही नहीं। बदतमीज लड़की! तिवारी खानदान पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबा में झांक कर देख। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारा काम है सिर्फ अमीर लड़कों को फंसाना। तुम जैसी लड़कियों को मैं ठीक करना अच्छी तरह से जानता हूं। फिर आपकी बहू? अब एक शब्द भी मुंह से निकाला तो तुम यहां? छवि मेरी बहन है और आज के बाद उससे कुछ भी बोलने से पहले एक बात याद कीजिएगा। मुझे नहीं मालूम कि आपकी सोसाइटी में कितनी इज्जत है जो आप इतनी जोर से चीख रहे हैं, इसलिए अपनी आवाज और आवाज का सुर नीचे करके बात कीजिए। और आप लोग मिस्टर कपूर चलिए, यहां कुछ नहीं हो रहा है, अपने घर में जाके भजन कीजिए। आप भी जाइए, चलिए। किसी के घर में घुसकर एक मासूम लड़की से इस जुबान में बात करना आपको शोभा नहीं देता मिस्टर तिवारी। इससे पहले कि मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर अपनी तमीज भूल जाऊं, प्लीज
Look your sister, I say. नमस्ते ज्ञान भाई साहब। तिवारी जी, सब कुछ ठीक तो है ना यूं अचानक? कल तो मैं यहां से चला गया था शर्मिंदा होकर, सर झुकाकर, पर आज? क्या बात है, साफ साफ बताइए आप प्लीज। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि छवि शोम की बहन? और लड़की और आपके होने वाले दामाद ने बदतमीजी की है मुझसे, बेइज्जत करके निकाला है उनके घर से। मैं चुप रहा आपकी वजह से। आप क्या कह रहे हैं तिवारी जी? शोम ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बहुत अच्छा लड़का है। बिल्कुल। शोम बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए उसने ऐसा किया। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है बाबा। सुन लिया आपने? शोम? हाँ बाबा, मैं अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाथ तोड़ दूंगा उसके जिसने उसकी तरफ उंगली उठाने की भी कोशिश की। माफ कीजिए बाबा, लेकिन आपके समधी जी मिस्टर तिवारी को एक लड़की की इज्जत करनी नहीं आती। एक तरफ मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपको समझा रहा था कि हर्ष की पूरी बात सुननी चाहिए, और दूसरी तरफ मिस्टर तिवारी, इन्होंने तो मेरे घर जाकर मेरी बहन को न जाने क्या अनाप शनाप कहा। बस करो, अब यहाँ पे कोई और तमाशा शुरू मत करना। जिया, तुम तो सब कुछ जानती हो ना, फिर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है जी, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ। मगर मैं यहाँ ये कहने आया था कि छवि हर्ष से कभी नहीं मिलेगी। ये वादा मैं आपसे कर रहा हूँ बाबा। लेकिन अपने समधी जी को समझा दीजिए कि मेरे बहन के साथ हुई कोई भी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।